जब भी दुनिया के सबसे गरीब देशों और महादेशों की बात आती है तो अफ्रीका का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में अफ्रीका सबसे आगे है। लेकिन लगातार चले गृह युद्ध और सरकारों की लापरवाही ने अफ्रीका के तमाम देशों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। बावजूद इसके अफ्रीका के तमाम देश ऐसे हैं जो अपने दम पर अपनी कहानी लिख रहे हैं और इन्हीं देशों में से एक है लाइबेरिया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ये देश अपने व्यापार और बंदरगाहों से जिंदा है। इसे जिंदा रखने में वहां बसे सिखों का योगदान सबसे ज्यादा है। लाइबेरिया में बसे सिखों ने इस देश को न सिर्फ संवारा है बल्कि इसे सिर उठाकर जीना सिखाया है। यही कारण है कि आज के दौर में यहाँ सिखों का बसेरा है। इस देश की राजधानी से पंजाब की मिट्टी की खुशबू आती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको लाइबेरिया के मिनी पंजाब के बारे में बताऊंगी, जहां सिख समुदाय धूम मचा रहा है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइबेरिया की कहानी अपने आप में अनोखी है। 1821 से 1822 में अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी यानी कि ACS ने अमेरिका से छुड़ाए गए 15,000 से ज्यादा अश्वेत दासों को इस भूमि पर बसाया। ये देश उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी जो गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए थे। 26 जुलाई 1847 को लाइबेरिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन इसे 1862 में मान्यता मिली। इस नए देश ने जोसेफ जेनकिंस रॉबर्ट्स को अपना पहला राष्ट्रपति चुना, जिन्हें लाइबेरिया का जनक कहा जाता है। आजादी के बाद राजधानी मोनरोविया इस देश का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया था, लेकिन इस जगह पर सिखों की कहानी शुरू हुई लाइबेरिया की आजादी के करीब 136 सालों बाद, यानी कि 1998 से। जी हाँ, भारत सरकार ने एस उपजीत सिंह सचदेवा को 1998 में मोनरोविया में भारतीय दूतावास के ऑनरी काउंसिल जनरल नियुक्त किया। लाइबेरिया उस समय गृह युद्ध की तबाही से उभर रहा था। उपजीत सिंह ने वहां न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी मेहनत ने लाइबेरिया में सिख समुदाय के लिए रास्ते खोले। उनके लाइबेरिया में किए गए कामों को देखते हुए धीरे धीरे और भी सिख मोनरोविया पहुंचे और इस शहर के पुनर्निर्माण में योगदान देने लगे। उपजीत सिंह की मेहनत का ही नतीजा था कि उन्हें नाइट ग्रैंड कमांडर जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने मोनरोविया में रियल एस्टेट, ग्रोसरी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योग स्थापित किए, जिससे न सिर्फ सिखों को बल्कि पूरे शहर को आर्थिक मजबूती मिली। 2011 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला, जो उनकी उपलब्धियों का गवाह है। मोनरोविया में सिखों की छोटी सी आबादी के बावजूद वहां स्थित गुरुद्वारा साहिब उनकी आस्था का प्रतीक है। ये गुरुद्वारा का निर्माण उपजीत सिंह सचदेवा ने भारतीय दूतावास के संयोग से करवाया था। ये गुरुद्वारा न सिर्फ सिखों की आस्था का केंद्र है बल्कि ये स्थानीय लोगों के लिए भी सम्मान और एकता का प्रतीक है। मोनरोविया में कोई आधिकारिक सिख संगठन नहीं है, लेकिन भारतीय दूतावास सिख समुदाय के लिए हर जरूरी सहायता प्रदान करता है। ये गुरुद्वारा सिखों की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का एक जीवित उदाहरण है। ध्यान देने वाली बात है कि मोनरोविया में सिखों की आबादी भले ही 1% से कम हो, लेकिन यहाँ की धरती पर उनका विस्तृत प्रभाव है। लाइबेरिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ 85% ईसाई और 12% मुसलमान है, जबकि अन्य धर्म के लोगों की जनसंख्या 3% के करीब है। बावजूद इसके सिखों की मेहनत, उनकी परंपराओं और उनके योगदान को स्थानीय लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। सिखों ने न सिर्फ लाइबेरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया है बल्कि अपनी सादगी और मेहनत से लोगों का दिल भी जीता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब में हर रविवार को लंगर का आयोजन किया जाता है। यहाँ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और सिख संस्कृति को करीब से जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि लाइबेरिया का इतिहास गृह युद्ध और आर्थिक मुश्किलों से भरा हुआ रहा है, फिर भी सिख समुदाय ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। उपजीत सिंह जैसे लोग न सिर्फ सिखों के लिए बल्कि पूरे मोनरोविया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। सिखों ने अपनी मेहनत से न केवल इस अनजान मुल्क में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह बनाई बल्कि
बल्कि लाइबेरिया के विकास में भी योगदान दिया। सिखों ने मोनरोविया में ये साबित किया कि हौसला और मेहनत के आगे कोई भी बाधा टिकती नहीं है। अफ्रीका के सुदूर देश में सिखिज्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।